चलो कहानी सुनते हैं। बच्चों, एक बार श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। हजारों लोग भूख एवं प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति उन माताओं की थी जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे। उनके घर के सारे पुरुष भूख से मर चुके थे। महात्मा बुद्ध को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उन लोगों की मदद करने के लिए एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में आसपास के लगभग सभी व्यक्तियों को आमंत्रित किया। उनमें अनेक लोग बड़े धनवान थे और सामर्थ्यवान थे। भगवान बुद्ध ने हाथ जोड़कर उन्हें कहा, भाइयों, देखो यह आपदा का समय है। जो लोग ईश्वर की कृपा से सक्षम हैं वे इन असहाय माताओं की और इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की रक्षा करें, इनको भोजन प्रदान करें। परंतु महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर मीटिंग में आए हुए सभी लोगों ने सिर झुका लिए। कोई कुछ नहीं बोला। सोच रहे थे कौन दूसरों की मुसीबत अपने सिर ले, हम ऐसे किस किस की मदद करेंगे। वहां सन्नाटा था। तभी भगवान बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, भैया, क्या आपके पास में बोरी दो बोरी अनाज भी नहीं है जो आप इन मासूम असहाय बच्चों को दे सको ताकि इनका जीवन बच सके। वह व्यक्ति बोला, महात्मा क्षमा करना, अनाज तो है पर वह हमारे परिवार के लिए केवल 20-25 वर्षों के लिए ही काफ़ी होगा। अगर हम ये अनाज इनको दे देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। वहीं पर एक 10-12 वर्ष की लड़की बैठी हुई ये सारी बातें सुन रही थी। उसका नाम था सुचेता। वह खड़ी हुई और बोली, स्वामी जी, यदि मुझे आप आज्ञा दें तो मैं इनकी मदद करूंगी। महात्मा बुद्ध बोले, बेटी, तुम्हारे पास तो स्वयं कुछ नहीं है, तुम इनकी मदद कैसे करोगी। सुचेता ने कहा, महात्मा जी, कोई आदमी कितना ही निष्ठुर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो उसके दिल में करुणा छिपी रहती है। मैं इन लोगों की करुणा को जगाने का काम करूंगी। जब ये लोग अपने घर में खाना खाने बैठेंगे, मैं इनके घर जाऊंगी और आधी रोटी इन मरणासन बच्चों के लिए मांगूंगी। कोई ना कोई तो इनमें से अवश्य देगा। महात्मा बुद्ध ने सुचेता के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, धन्य हो तुम इन धनवानों से ज्यादा संपन्न हो। ईश्वर तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। और बच्चों, आपको पता है, इस प्रकार सुचेता ने 1 वर्ष तक आधी आधी रोटी मांगकर हजारों बच्चों को भोजन कराया और उन्हें भूख से मरने से बचाया। बच्चों, यह मुसीबत का समय है। हमें यथासंभव ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आप जानते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये जरूरी नहीं है कि मदद पैसे से ही की जाती है। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो आप उनकी सेवा करें। आपके घर के आसपास कोई बीमार है, आप यथासंभव उनकी मदद करें। आप जो कर सकते हैं आप अवश्य करें। ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।